नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले पशुधन प्रसार अधिकारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, उपचय यानी कि एनाबॉलिक। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मीनिंग क्या होता है मैं ये थोड़ा आपको बता दूं। एनाबॉलिक का मीनिंग होता है अगर हम किसी भी सिंपल चीज़ को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में बदलते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, CO2 एंड H2O को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए इसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जबकि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनता है कि रेस्पायरेशन कौन सी प्रोसेस है, तो रेस्पायरेशन एक क्या है, अपचय या कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अपचय का मीनिंग क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है। तो इस पे क्या होता है, रेस्पायरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि, तो यह हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, इससे प्रकाश ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। तो जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं ATP एंड NADPH उनकी जरूरत होती है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बैंगनी रंग में सबसे कम होती है, जो सबसे ज्यादा होती है और रेड लाइट में होती है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है वो बीटा कोशिकाओं में होता है। ये बीटा कोशिकाएं होती क्या है, अग्नाशय रहता है जो, उसमें दो प्रकार की सेल होती है, एसिनाई एंड लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में 3 टाइप की सेल होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो बीटा कोशिका रहती है उसमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रित या कंट्रोल करता है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे भोजन का अधिकतम पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है। तो जो भोजन का अधिकतम पाचन तथा अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। 6वां क्वेश्चन है यहाँ पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जो लार में पाया जाता है एंजाइम वो होता है टॉयलिन। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, पॉलीसेकेराइड शर्करा को क्या करता है, मोनोसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट करता है। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से पित्तरस यानी बाइल जूस किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो जो बाइल जूस है वो लीवर के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। जो बाइल जूस रहता है इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है और ये क्या करता है, वसा का पाइसीकरण में मदद करता है। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, रेनिन। और ये कहाँ बनता है, तो ये बनता है आमाशय में। 9वां क्वेश्चन है HCl अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। तो जो HCl अम्ल होता है उसका निर्माण जो होता है वो आमाशय में होता है। आमाशय में जो भी एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और HCl जो होता है वही उन्हें सक्रिय करने का काम करता है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक तरल संयोजी प्रकार का ऊतक है। 11वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है। तो वो होती है धान की फसल में। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे मिर्च में चरचराहट का क्या कारण है। तो जो मिर्च में चरचराहट होती है वो कैप्साइसिन के कारण होती है, जबकि जो मिर्च में लाल रंग होता है वो होता है कैप्साइसिन के कारण। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो मिट्टी का काला रंग होता है वो होता है टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमरस के कारण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है। 14वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे मटर में मार्स रोग का क्या कारण है। तो जो मटर में मार्स रोग होता है वो होता है मैग्नीज की कमी के कारण। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। 15वां क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो
तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, सही है। 16वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, सर्टोली कोशिकाएं संबंधित है। तो सर्टोली कोशिकाएं क्या है, शुक्राणु के पोषण से संबंधित है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करते हैं, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। 17वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, अंगूर में हैन एंड चिकन रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ये होता है बोरोन की कमी से। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, सही है। 18वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, रेड डाटा पुस्तक प्रसिद्ध है। तो ये है बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं के लिए। 19वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक दलहनी फसल नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 3 तो दलहनी फसल है। तो दलहनी फसल इनमें से कौन नहीं है, तो मक्का नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, फूल गोभी के भूरे होने की बीमारी का कारण क्या है। तो यहाँ पे जो फूल गोभी का भूरा होने की बीमारी का कारण है वो है बोरोन की अधिकता। यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं को ग्लूकोज में बदलने के लिए कितने NADPH और ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 18 ATP और 12 NADPH। अगर हम CO2 के एक मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत होती है। 22वां क्वेश्चन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो हिपेरिन नामक प्रोटीन है उसका निर्माण होता है लीवर या यकृत में। इसका क्या काम होता है, जो हिपेरिन होता है ये हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है। इसीलिए हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड जमता नहीं। जबकि जब हमारे शरीर से बाहर ब्लड निकलता है तो वो जम जाता है। क्यों जम जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के बाहर हिपेरिन नामक प्रोटीन नहीं रहती है। 23वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सिलिकॉन किन फसलों के लिए आवश्यक है। तो जो सिलिकॉन है वो धान व मक्का के लिए आवश्यक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रेंज एनाटोमी या क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। तो जो क्रेंज एनाटोमी है वो पाई जाती है C4 प्लांट्स में। तो इसीलिए जो C4 प्लांट होते हैं उनमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, क्योंकि वो अपने में क्या करते हैं, क्रेंज एनाटोमी डेवलप करते हैं, जिससे कि उनमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है, जबकि जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में संपन्न होती है।